जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हे गुरु जी, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करेंगे, और आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी ने अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट किया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सारी संगत जी को जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के बारे में संगत जी, जैसा कि गुरु जी हमेशा कहते हैं कि शुरू से बताओ अपनी जर्नी को, कि कैसे आप गुरु जी से जुड़े हो। आपको ऐसा मौका मिला है, ऐसा मौका मिला जो आप गुरु जी की संगत में जुड़ पाए हैं। क्योंकि गुरु जी कहते हैं ना संगत जी कि मैं तुहानू करोड़ा दी भीड़ च चुनना। और संगत जी, सच में हम लोग बहुत लकी हैं जो गुरु जी की हम संगत हैं, और गुरु जी ने हमें संगत चुना है। पता नहीं हम कितने जन्म से भटक रहे हैं, पिछले कितने जन्मों में हमने कौन से पाप किए हैं, ऐसे ही कौन से दोष हैं जिनको अब जाकर गुरु जी हमें मिले हैं और हमारे दुख दूर हो रहे हैं। हमारे जीवन की जो नेगेटिविटी है, जो हमने गलत कार्य किए हैं अपने जीवन में, इस जन्म में, पिछले जन्म में, वो सब गुरु जी काट रहे हैं। जैसा कि हमेशा मैं सुनती हूँ कि गुरु जी कहते हैं कि 90% आपके जो कर्म हैं वो गुरु जी काट देते हैं, और 10% आपको खुद काटने पड़ते हैं। जिसमें भी संगत जी गुरु जी का आपको हमेशा साथ मिलता है, आपके साथ हमेशा रहते हैं। मैं अपनी जर्नी संगत जी आप सबको शुरू से बताऊंगी, क्योंकि गुरु जी भी कहते हैं कि शुरू से बताओ, लेकिन बताओ सारा और शॉर्ट में। और मैं गुरु जी को सितंबर 2023 में मुझे गुरु जी के ड्रीम दर्शन हुए, स्वप्न दर्शन हुए, जिसमें कि मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानती हूँ, सिख धर्म से हूँ। सॉरी संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। सिख धर्म से हूँ और गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानती हूँ, और 10 गुरुओं के आगे ही शीश नवाती हूँ, उन्हीं की गुरबानी पढ़ती हूँ, नित्य नियम करती हूँ। तो मैं गुरु जी को जैसे कि यूट्यूब पर, फेसबुक पर, और दिल्ली में भी मैंने कई घरों में, कई शोरूम्स में, मार्केट में, और गाड़ियों के पीछे गुरु जी के लगा हुआ स्पीकर और गुरु जी के स्वरूप को देखा है। तो यहाँ मैं संगत जी बताना चाहती हूँ कि पहले मैं गुरु जी की फ़ोटो बोलती थी, लेकिन मुझे अब पता लगा है कि फ़ोटो नहीं बोलते हैं, स्वरूप बोलते हैं। तो मैं गुरु जी का स्वरूप देखती थी,
लेकिन मैंने कभी माना नहीं था। तो एक बार मैं जालंधर गई हुई थी अपनी भाभी के साथ ही, मैं शॉपिंग कर रही थी संगत जी। तो मेरी भाभी कहती, देखिए गुरुजी, ये गुरुजी हैं। मैंने कहा कौन से गुरुजी हैं, मुझे दिखाओ। तो उन्होंने मुझे दिखाया कि ये देख, ये गुरुजी का स्वरूप उसने मुझे दिखाया। मैंने कहा अच्छा हाँ, इनके तो बहुत स्वरूप मैंने देखे हैं, दिल्ली में भी देखे हैं, बहुत लोग मानते हैं इनको, लेकिन मैंने तब भी इतना ध्यान नहीं दिया। तो जब मैं वहाँ, ये बात जालंधर की है और संगत जी गुरुजी भी जालंधर से ही बिलोंग करते हैं, गुरुजी का मंदिर भी जालंधर में ही है, लोग वहाँ दर्शन करने आते हैं। जो लोग बड़े मंदिर छतरपुर नहीं जा पाते हैं वो गुरुजी का दर्शन करने जालंधर मंदिर में ही आते हैं। और गुरुजी का जो रेसिडेंस था, वो जो घर था, वो भी जालंधर ही था। और मैं भी संगत जी जालंधर से ही बिलोंग करती हूँ, मेरे मायके वहीं पर हैं। लेकिन देखिए कि अब गुरुजी ने मिलना मुझे संगत जी कितनी देर बाद था, क्योंकि 2007 में गुरुजी चोला छोड़ गए। उससे पहले वो जालंधर में रहते थे संगत जी, और मुझे कभी पता ही नहीं था कि यहाँ पर यहाँ पर गुरुजी भी रहते थे, उनकी संगत है, मंदिर है, लोग दर्शन करने आते हैं। मतलब मैं कितना दुर्भाग्य है संगत जी, मैं कहूँगी कि मैं उनको नहीं मिल पाई, और अब जाकर 2023 में वो मुझे मिले। तो सितंबर में मुझे ड्रीम दर्शन हुआ, तब मैं ड्रीम दर्शन में गुरुजी मुझे साक्षात दिखे हैं। उनका बिल्कुल इतनी चेहरे पर इतनी आभा थी, और उन्होंने चंदन का तिलक लगाया था जो कि नारंगी रंग का, ऑरेंज कलर का था। और बिल्कुल उनका इतना बड़ा मुख मेरे दर्शन में, स्वप्न दर्शन में दिख रहा था। और मुझे पूरी स्माइल के साथ वो देखकर कहते हैं कि देखती तो है मुझे लेकिन मानती नहीं है। मैंने बोला गुरुजी, बड़े विनम्र होकर उनसे कहती हूँ कि नहीं गुरुजी, मैं आपको मानती हूँ। नहीं, उन्होंने फिर इसके बोला कि नहीं, तू देखती है पर मानती नहीं है। तो फिर मैंने फिर से बड़े विनम्र से कहा, मैंने कहा गुरुजी, मैं थोड़ा सा डर सी गई थी और अपनी बात को रखने गुरुजी के आके रखने लग गई। मैंने कहा गुरुजी, मैं सिख धर्म से हूँ और मैं गुरु अर्जन देव जी को मानती हूँ और मैं 10 गुरुओं को मानती हूँ। मतलब मैं दूसरे धर्म से हूँ, इसीलिए गुरुजी थोड़ा, पर मैं आपको मानती हूँ, पर क्या है कि आपको प्रणाम करती हूँ मैं, मतलब नतमस्तक होती हूँ, ऐसा मैं कुछ कहना चाह रही थी सपने में। फिर वहीं पर वो सपना जो है, मतलब मेरा वहीं पर गुरुजी का जो दर्शन होना बंद हो गया। और जब मैं सुबह उठी, मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। और फिर मुझे विदेश जाना था, मतलब मैं विदेश जाने की तैयारी में थी। मैंने विदेश यानी कनाडा जाने की तैयारी में थी। तो मैं कनाडा जाते वक्त सारा संगत जी जो गोल्ड जो है वो अपने साथ पर्स में रख कर के ले जा रही थी, और जो कि मुझे इंडिया में नहीं रहना है, मुझे सेटल बाहर ही होना था, तो वो मैं गोल्ड लेकर के जा रही थी। अभी मैं गुरुजी को संगत जी बस इतना ही कहा था कि मुझे ड्रीम दर्शन हुए, मैं आपकी जोड़ी नहीं हूँ, सिर्फ मैंने स्वप्न दर्शन देखा है। अब मुझे धीरे धीरे याद आता है कि किस तरह से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। तो उस टाइम संगत जी G7 समिट चल रहा था, अभी जो भी समिट होकर हटा है संगत जी, मोदी जी ने जो सारे देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था, G7 समिट कुछ ऐसे ही था, कुछ समिट था कोई दिल्ली में। तो इसलिए हम पहले ही निकल गए घर से कि कहीं हम रास्ते में ट्रैफिक में ना फंस जाएं,
तो हम वहाँ जाकर होटल में, गुरुग्राम में यानी गुड़गांव में हमने एक होटल ले लिया। होटल में हम रुके और उसी होटल में संगत जी दोपहर में हम लंच करने वहीं पर साथ में, क्योंकि संगत जी मैं वो पर्स को कहीं छोड़ती नहीं थी, कहीं मतलब, और पर्स मतलब काफ़ी गोल्ड था उस पर्स में। उस पर्स को लेकर के संगत जी मैं लंच करने के लिए गई और लंच करने के लिए नीचे गई, तो लंच करके उस पर्स को मैंने पीछे चेयर पर टांगा। मतलब ये भी नहीं था कि बिल्कुल पास में रखा, मैंने पीछे टांग दिया था। और वो बहुत अच्छा होटल था, मतलब 5 स्टार होटल था। तो फिर मैंने वहाँ पर लंच करके जब मैं उठी तो संगत जी मैं पर्स वहीं भूल गई और मैं ऊपर आ गई कमरे में। 10 मिनट से ज़्यादा हो गए। फिर मैंने अपने हस्बैंड को मैंने बोला कि ओहो मेरा पर्स कहाँ चला गया, पर्स कहाँ रह गया मेरा। तो मेरे हस्बैंड कह रहे कि अरे ये क्या किया तुमने, कहाँ चल। मैंने कहा चलो नीचे। तो मेरे हस्बैंड और मेरी एक ही बेटी है, हम लोग नीचे भाग करके गए। हम जैसे ही नीचे गए संगत जी, उस लंच रूम में जो वो रेस्टोरेंट टाइप नीचे जो बना था, तो हमने कहा कि तुम जैसे हम नीचे गए तो मैनेजर कहने लगा कि आप ही के रूम में आ रहे थे, ये आपका पर्स रह गया था। उस टाइम मेरे को गुरुजी का कोई ध्यान नहीं आया कि ये बचाओ गुरुजी या गुरुजी ने ये किया है। मैंने कहा हे गए भाई गुरुजी तेरा कितना शुक्र है। देखो मैं यहाँ एक कहना चाहती हूँ ये बात कि आप किसी भी धर्म को मानते हो, अगर आपके आगे कोई भी बात करे कि इसको नहीं इसको मानो, ये तो मेरा धर्म नहीं है, ये तो मेरा भगवान नहीं है, ये आपके धर्म के भगवान है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वाहेगुरु जी ने ही संगत जी मेरे लिए ना गुरु जी को भेजा है। ये मतलब भगवान खुद उतरकर कभी धरती पर नहीं आएंगे, वो किसी ना किसी को, आपके अपने को किसी ना किसी तरीके से भेजते हैं, कोई भी जरिया बनाकर भेजते हैं। गुरु जी ही वाहेगुरु जी हैं और वाहेगुरु जी ही गुरु जी हैं। गुरु जी में ही सारे भगवानों के दर्शन आप कर सकते हो संगत जी। गुरु जी को जिसने मान लिया, गुरु जी को बस ये है कि आप गुरु जी को मानो, मांगो मत। ये मैं सुनती हूँ संगत जी और ये मैं मानती भी हूँ कि गुरु जी क्या मतलब मानोगे ना, आपको इतना प्यार होगा ना संगत जी, गुरु जी से इतना प्यार हो जाएगा ना आपको कि गुरु जी से फिर आप मांगना तो भूल ही जाओगे। एक समय ऐसा आएगा कि सिर्फ आपको उनको कुछ नहीं मांगना पड़ेगा, सिर्फ आप उनका एक टाइम पर सिर्फ उनका नाम ही जपोगे, मांगोगे कुछ नहीं। और फिर तो संगत जी मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती संगत जी, सब कुछ मिलता जाता है, टाइम टू टाइम सब मिलता जाता है। फिर वो पर्स लेकर मैं ऊपर आ गई। फिर उसके बाद की जर्नी मैं बताती हूँ संगत जी। मुझे वैंकूवर कनाडा जाना था और रास्ते में जो प्लेन जो है वो हॉल्ट था संगत जी जर्मनी पर फ्रैंकफर्ट पर रुककर 5 घंटे के बाद अगली जर्नी फिर से 6 घंटे की थी कनाडा जाने की। जर्मनी पर उतर के जब हम दूसरे प्लेन में बैठे, वो प्लेन चलने से मना कर दिया। पायलट ने अनाउंसमेंट कर दी कि प्लेन खराब हो चुका है, अब आप ये प्लेन नहीं चलेगा। उस टाइम इतनी भीड़ हो गई संगत जी एयरपोर्ट पर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा। मतलब हमने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, ये फिर ऐसा क्यों हुआ। उस पर्स को मैं बहुत साथ रखती थी क्योंकि एक बार संगत जी पहले मेरे साथ ऐसा हो चुका था। तो पर्स में साथ में रखकर हम एयरपोर्ट पर देख रहे थे, इतने लोग संगत जी जुड़े हुए थे। कोई कह रहा था हमें कहीं से भेज दो, कोई कह रहा था मेक्सिको से होकर के जा रहा था। लोग उनको एयरपोर्ट वाले चाहते थे कि किसी तरह से निकल जाएं इधर उधर।
कोई कह रहा हमें टोरंटो से जाना पड़े, कोई टोरंटो के वे से चला गया। एक फैमिली हमें वहाँ मिली थी संगत जी, वो कह रही थी कि हम भी चले जाते हैं, कब तक ही रुकेंगे पता नहीं, अब अगली फ्लाइट की टिकट कब मिलेगी, कैसे होगा। तो कैसे गया, कोई कैसे गया, लेकिन बहुत लंबे लंबे सफ़र, मतलब काफ़ी 10-10, 20-20 घंटे वाला और टूर से रूट से होकर के चले गए अपनी डेस्टिनेशन पर। मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, हम सीधा वहीं जाएंगे, अपनी डेस्टिनेशन पर जाएंगे, चाहे हमें वेट करना पड़े, और मैं इन्हीं से टिकट बुक करवाऊंगा दोबारा से। तो हमने संगत जी उनसे दोबारा बात की, तो कहा कि आपको 1.5 दिन बाद जो है वो मिलेगी, यहाँ जाने के लिए आप रेडी हो, आप चाहते हो कि आप 1.5 दिन रुक सकते हो एयरपोर्ट पर। हमने कहा ठीक है, हम रुक सकते हैं, अगर हम 1.5 दिन बाद भी जाएंगे। फिर भी मैं सोचती रही संगत जी कि हम यहाँ 1.5 दिन मतलब एयरपोर्ट पर, वो 1.5 दिन में बस आराम ही करते रहे एयरपोर्ट पर, क्योंकि एयरपोर्ट के बाहर होटल नहीं ले सकते थे, क्योंकि हमारे पास वीज़ा नहीं था जर्मनी का, और हम अंदर ही आराम करके अपना 1.5 दिन निकाला। अब मुझे समझ में आती है कि फिर मैं बाद में हमें उसका मुआवजा भी दिया गया लुफ्तांसा एयरलाइन से कि आप रुके। हमने उनको मेल की, लेकिन वो दे नहीं रहे थे, वो कह रहे थे कि नहीं हम इसका कोई मुआवजा नहीं देंगे, लेकिन वो दे नहीं रहे थे। लेकिन अब ये भी देखिए गुरुजी की महिमा कि इसका मुआवजा हमें मिला, और 1.5 दिन हमने वहाँ स्पेंड किया। जो हमें देरी हुई हमें डेस्टिनेशन पर जाने की, जो मेरे हस्बैंड के वर्क था ऑफिस का जो लेट होना था, इसमें डिले हुआ। मेरी बेटी का एडमिशन होना था स्कूल का कनाडा में, उसका डिले हुआ। तो सारा कुछ मेल में मेंशन किया गया, पर फिर भी वो नहीं मान रहे थे। लेकिन लास्ट में संगत जी वो मान गए और उन्होंने हमें कंपनसेशन दिया। तो गुरुजी की महिमा में क्या क्या बताऊं संगत जी। कुछ एक तो मतलब अगर मैं सत्संग शेयर करूं तो इसी में मैं पूरा नहीं बैठता है गुरुजी का, इतनी महिमा है। फिर यहाँ का भी हमें कंपनसेशन मिला। फिर अब जब मैं सत्संग सबके सुनती हूँ यूट्यूब पर, तो संगत लिखते हैं, गुरुजी कहते हैं, ज़रा देख सोच मैंने तुझे क्या क्या ब्लेस किया है। बस अभी मैं लास्ट में आ रही हूँ। अब मैं सोचती हूँ संगत जी कि गुरुजी ने मुझे क्या क्या ब्लेस किया है। गुरुजी ने तो मुझे बहुत कुछ ब्लेस किया है। अब मैं पीछे में सिर्फ 2023 के ड्रीम, वो स्वप्न से जहाँ मैंने अपनी स्टोरी शुरू नहीं की है, अभी वो बहुत पीछे से स्टोरी शुरू हो रही है कि गुरुजी मुझसे कब से जुड़े हैं। बस फ़र्क इतना था कि गुरुजी पृथक सामने नहीं आए, किसी यूट्यूब से नहीं आए, इंस्टाग्राम से नहीं आए, फेसबुक से नहीं आए, लेकिन वो गुप्त रूप से, लेकिन वो मेरे कितने कार्य कर चुके हैं जिसका मैं शुक्राना भी करूं या कितने भी जन्म, तो शुक्राना वो पूरा नहीं होगा। चाहे वो मतलब लाखों जीव दे दी जाए शुक्राना करने को, तो वो पूरा नहीं होगा। मुझे कभी कभी हमेशा ऐसा लगता था कि जैसे मुझे किसी ने ट्रैप किया है। मैं खुलकर ज़िंदगी नहीं जी पाती थी, नेगेटिविटी भरी पड़ी है हर चीज़ में कि कैसे होगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन अजीब तरीके से ये सही नहीं है तो ऐसे मत करो, हर चीज़ में नेगेटिविटी। लेकिन हम इतना लाइट सोचते ना संगत, सब कुछ जीवन में ये नहीं होता कि हमको धन मिल जाए, ये हो जाए, हमारा बेटा हो जाए। हमारी बहुत सी मतलब कुछ ऐसी इच्छाएं सुनती रहती हूँ, देखती हूँ, संसार में ये नहीं होता। आप अंदर से कितनी शांति फील करते हो, कितना अच्छा महसूस करते हो। जब आप बाहर निकलते हो आपको लगता है ये वाहेगुरु का बनाया हुआ है, ये वो दुनिया है, ये गुरु जी की महिमा देखो,
कुदरत देखो, पक्षी देखो, पेड़, हर कोई आपसे बात कर रहे हैं। हर चीज़ में संगत जी, हर चीज़ में अपना अलगपन दिखता है आपको। ये सब उन्हीं की महिमा है। गुरु जी का तो जितना भी शुक्राना कर लूँ ना संगत जी, उतना ही कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बार बार मैं सत्संग सुन रही थी कि सत्संग शेयर कर। पहले तो मुझे नहीं पता था कि सत्संग शेयर करना क्या होता है। अब पता लगा कि अपने आप गुरु जी आपसे कैसे जुड़े हैं, आपको क्या लगा, आपको जुड़कर क्या फील हुआ। पता होता है जो लोग दुनिया में दुखी हैं, जिनको लगता है कि हमारा कोई भी नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हमारे माँ नहीं है, हमारे पिताजी नहीं हैं। मतलब मेरे भी पिताजी नहीं हैं, मदर भी अभी एक्सपायर हुए संगत जी, जब मैं अभी कनाडा में आई हूँ, विदेश में आई हूँ। तो आप ये देखिए, जब मैं यहाँ पर आई तो मेरी मदर एक्सपायर हो गई। तब भी मुझे गुरुजी ने इतना हौसला दिया कि मैं उस गम को बड़ी आसानी से अपने शांति के साथ संगत जी ले गई कि हाँ, मुझे बहुत कुछ सिखा गई है, दे गई विरासत में। बस ये सोचकर मैंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। बहुत कुछ दिया है संगत जी गुरुजी ने, शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। ये तो जो मेरे अंदर चलता है मैं ही जानती हूँ, जो फील करती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी अपने और भी सत्संग शेयर करूँ, अपने बारे में जो अपने अंदर चलता है, जो कि मैंने आभास किया है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद आप में क्या क्या चेंजेस आते हैं और आप अपने जीवन को कैसे और अच्छा बना सकते हो, ताकि आपको इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त हो। ये ना हो कि हर जन्म लेते रहें, हर जन्म में दुख सहते रहें और बार बार जन्म लेते रहें। ऐसे कबीर जी कहते हैं, ऐसे ऐसे घर हम बहुत बसाए कि बहुत से घर में हमने जन्म लिया है, बहुत से हमारे माता पिता हुए हैं, हर जन्म में अलग अलग माता पिता हुए हैं। तो हर बार ऐसे तो नहीं कि एक बार तो गुरुजी के आगे हाथ जोड़कर विनम्र विनती है कि गुरुजी हमें मोक्ष प्राप्त हो, हमें जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, सारी संगत पर ऐसे ही अपना आशीर्वाद का हाथ बनाए रखना, सभी संगत को ब्लेस करना और सारी संगत को अपने साथ जोड़े रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत दिनों से यूट्यूब पे सबके सत्संग सुन रही थी एंड उसमें हमेशा यही मैसेज होता है कि आप अपना सत्संग भी आपको अपना सत्संग भी शेयर करना चाहिए, तभी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। बट मुझे पता नहीं कि मैं क्या शेयर करूं और क्या नहीं। एक्चुअली मुझे ये सब नहीं आता है संगत जी। बट आज पता नहीं क्यों सुबह सुबह एक सत्संग सुनते हुए मन किया कि क्यों ना मैं भी कुछ शेयर करूं गुरुजी के बारे में, क्योंकि सब कुछ उन्हीं की कृपा से तो मिल रहा है। इनफैक्ट मेरी एक एक सांस उन्हीं की कृपा से चल रही है। ये मेरा पहला सत्संग है एंड अभी मैं अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हूँ, बट इतना ज़रूर बताना चाहती हूँ कि उस मालिक ने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है। मेरे दिमाग
को बहुत शांति मिलती है संगत जी। जब जब मैं उनके दर्शन करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, पता नहीं संगत जी कब और कैसे मेरे मन में गुरु जी के लिए विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एंड इतना बढ़ गया कि अब लगता है कि सब कुछ वही दे रहे हैं और कुछ भी नहीं है। मेरे बरसों की मुराद उनके आशीर्वाद से पूरी हुई है संगत जी। मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत जल्दी खो दिया था। एंड उसके बाद मैं बिल्कुल अकेली थी, अपनी फ्रेंड के घर में रहती थी। हम दोनों मतलब बाहर जाना चाहते थे, वहाँ पे भी हम जॉब ही कर रहे थे, बट हम बाहर जाना चाहते थे। हम दोनों बहुत कोशिश कर रहे थे बट हो नहीं पा रहा था। एंड एकदम से पता नहीं क्यों संगत जी 2022 अप्रैल या मई में मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी अकेले। एंड संगत जी मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी शांति मिली वहाँ जा कर के। मेरा दिल दिमाग शांत हो गया। बस वो दिन एंड आज का दिन सब कुछ उनके ऊपर संगत जी छोड़ दिया है मैंने। जैसा कि उन्होंने मुझे खुद बुलाया था कि बेटी आ मेरे पास आ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। एंड उसके बाद खुद से ऐसे संजोग बनने लगे कि आज हम बाहर आए हुए हैं, 10 महीने हो गए। हम स्ट्रगल कर रहे हैं बट गुरुजी की कृपा से सब कुछ हो रहा है। मैं अपनी लाइफ में सेटल होना चाहती हूँ। एंड उन्होंने किसी को बहुत साल बाद मेरी लाइफ में एंट्री दी है, जिसे शायद मैं भी भूल गई थी, या फिर सच बोलूं कि मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। बट गुरुजी की कृपा से उसने फिर से मेरी लाइफ में एंट्री ली, एटलीस्ट 10 साल के बाद। एंड अब बस गुरुजी से यही प्रार्थना है कि मेरी लाइफ उसके साथ सेटल करा दें। ये मेरा पहला सत्संग है, इसलिए मुझे सच में नहीं पता कि क्या कैसे शेयर करूं और क्या नहीं शेयर करूं। बस आज शेयर करने का मन किया तो बस यही सब लिख दिया। गुरुजी तो संगत जी परमपिता परमात्मा प्योर सोल हैं, वो सच में सबकी सुनते हैं। उन्होंने मुझ अनाथ को अपनी शरण में लिया है एंड मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, जिसकी मुझे सच में बहुत ज़रूरत है। अब बस यही प्रार्थना है कि गुरुजी मुझे उसके साथ सेटल करा दें एंड फिर मैं उसके साथ आपकी पूजा और अच्छे से कर सकूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। जय गुरुजी सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी मुझे नहीं पता कि सत्संग शेयर करना है ये चाहिए, और बिकॉज़ मुझे नहीं आता अपने बारे में बात करना, क्योंकि कोई है ही नहीं मेरे पास जिसके साथ मैं बात करूं। बट अब गुरुजी के साथ जुड़ी हूं तो लगता है कि कोई है जो मेरी सुन रहा है। बट सच बोलूं तो उनसे भी बात नहीं कर पाती और ना ही कुछ मांग पाती हूँ, क्योंकि कितने सालों से अपने आप को समझा रखा है कि जो मिलना होगा वो मिल जाएगा एंड वो मिलेगा, वो अच्छा होगा, मेरे लिए अच्छा होगा। आज तक सिंगल हूँ क्योंकि आपसे कोशिश ही नहीं की किसी के लिए। एंड जो कभी पसंद आया उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, कभी कुछ बोल के और कभी कुछ बोल के, और कभी कभी बिना कुछ बोले भी वो एक्सेप्ट कर लिया कि शायद इसी में ही भगवान की कोई मर्जी होगी, कुछ मर्जी होगी, या फिर शायद वो मेरे लिए सही नहीं होगा। बट कभी कभी मैं सच में सोचती हूँ कि क्या मेरी लाइफ में कभी कोई नहीं आएगा, मैं ऐसे ही चली जाऊँगी इस दुनिया से अकेले ही। और बट अब लगता है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गुरुजी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी है एंड वो जो भी मेरे लिए करेंगे सब कुछ अच्छा ही करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं कब से गुरुजी से जुड़ी हूँ संगत जी, ये तो मुझे अच्छे से याद नहीं है। शायद मैं 2015 और 2014 में अपने ऑफिस की एक कलीग के घर गई थी उनके सत्संग में, बट उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था तो मैंने अच्छे से अटेंड नहीं किया था सत्संग। बीच में भी आ गई थी संगत जी, और बीच में से ही आ गई थी। उसके बाद मुझे बहुत लोगों ने बोला कि उनके दर्शन करने के लिए, बड़े मंदिर जाने के लिए
बट बुलावा आया ही नहीं था संगत जी मुझे। मेरे एक कस्टमर ने उनका छोटा सा स्वरूप दिया था जो मैंने अपने बैग में रख लिया था, एंड मैं कभी कभी उनके दर्शन कर लेती हूँ। पता नहीं, बट मुझे शुरू से ही गुरुजी के लिए कभी कोई नेगेटिव वाइब नहीं आई संगत जी, और ज़्यादा विश्वास भी नहीं था, बट नेगेटिव वाइब भी कभी नहीं आई, कभी कुछ गलत नहीं कहा। एंड आज का दिन है, मेरे दिन की शुरुआत भी गुरुजी से ही होती है संगत जी, एंड अंत भी दिन का अब उन्हीं के नाम से होता है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी के लिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मेरे सालों का सपना पूरा हुआ था इंडिया से बाहर जाने का। आज उन्हीं की कृपा से मैं 25 दिसंबर 2022 में बाहर आ गई हूँ, एंड यहाँ पे स्टार्ट किया है। अभी स्ट्रगल कर रही हूँ, बट उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है, एंड मुझे पता है गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत परेशान हूँ या बहुत खुश हूँ, बट हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि गुरुजी की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उनकी कृपा से मेरी ज़िंदगी चल रही है। और बट ये ज़रूर है संगत जी कि अंदर से खुश नहीं हूँ। पता नहीं क्यों आजकल बहुत रोना आता है, एंड आजकल मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ। जब भी गुरुजी के सामने बैठती हूँ या अकेले में होती हूँ तो बहुत रोना आता है, बट फिर गुरुजी के दर्शन करके चुप हो जाती हूँ। सब संगत बोलती है उनको गुरुजी ने दर्शन दिए, बट मुझे आज तक गुरुजी के कोई भी ड्रीम दर्शन या बटरफ्लाई दर्शन नहीं हुए संगत जी। बट मुझे विश्वास है कि वो मुझे भी ब्लेस करेंगे एंड अपने दर्शन ज़रूर देंगे। मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्या लिख रही हूँ या क्या लिखना चाहिए। शायद जो गुरुजी मुझसे लिखवाना चाहते हैं मैं वही सब कुछ लिख रही हूँ। कहीं कोई गलती हो जाए तो गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, एंड प्लीज़ अपनी इस बेटी को ब्लेसिंग्स दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी बेटी बिल्कुल अकेली है, कोई नहीं है मेरे पास आपके अलावा। लास्ट में यही कहूँगी, प्लीज़ ब्लेस मी गुरुजी, प्लीज़ ब्लेस मी। बस आप ही का सहारा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जो मेरा सत्संग शेयर करेंगी। आंटी जी, आपके ऊपर गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं, इसीलिए आपको इतनी अच्छी सेवा मिली हुई है कि हाँ, आप हम सबका सत्संग शेयर करते हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्लीज़ आंटी जी, मेरा भी सत्संग शेयर कर दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। जैसा कि ये मेरा तीसरा सत्संग है, एंड मुझे पता नहीं कि मेरे पहले के 2 सत्संग शेयर हुए हैं या नहीं। तो संगत जी, ये मेरा सत्संग है, तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं ये नहीं बता सकती कि गुरुजी ने मुझे क्या ब्लेस किया है, लेकिन ये ज़रूर बताऊंगी कि गुरुजी ने मुझको जो ब्लेस किया है उसकी मुझे ज़िंदगी में कभी भी उम्मीद नहीं थी। इनफैक्ट सच बताऊं तो मैंने सोचना भी छोड़ दिया था, लेकिन हमारे गुरुजी जो कि अपनी बेटी को ऐसे अकेले नहीं देख सकते थे, इसीलिए मुझे ब्लेस किया। एंड जिसके लिए मैं गुरुजी को जितना भी शुक्राना करूँ ना संगत जी, उतना ही कम है। बस गुरुजी से यही अरदास है कि आपने जो मुझे ब्लेस किया है वो अच्छे से मेरी लाइफ में आ जाए, एंड मुझे पता है कि वो आएगा, क्योंकि उसे आपने मेरी लाइफ में भेजा है, एंड वो बस आप ही की ब्लेसिंग्स और किसी की ब्लेसिंग्स और किसी की भी नहीं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मैं रोज आपके सत्संग नहीं सुन पाती हूँ, लेकिन जब भी आपकी कृपा होती है मैं सुन लेती हूँ, या आप मुझे सुनवा देते हो, क्योंकि मैं कौन ही होती हूँ संगत जी कुछ करने वाली। सब बोलते हैं गुरुजी को मानो, मांगो मत, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ, किसके आगे मांगूँ? आपको तो पता है मेरे पास कोई नहीं है, ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, ना कोई रिश्तेदार। मैं किससे मांगूं, किसको बोलूं? मेरे पास कौन है? मेरे पास सिर्फ आप हो गुरुपा, जिससे मैं कुछ मांग सकती हूँ, कुछ कह सकती हूँ। वैसे भी
आपको पता है मेरे पास तो कुछ है नहीं, बस ज़िंदगी चल रही है आपकी कृपा से। एंड यही अरदास है कि बस अपनी कृपा मेरे ऊपर बना कर के रखिएगा, क्योंकि मुझे आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। गुरुजी, अब मेरी जितनी भी ज़िंदगी बची है मैंने आपके हाथों में सौंप दी है। आपको जैसे भी इसे चलाना है आप वैसे ही चला दीजिएगा, कोई शिकायत नहीं है किसी से। बस अगर हो सके तो अपनी ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर बनाकर रखिएगा। आपसे कुछ अरदास है, मुझे पता है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं। अगर हो सके तो ब्लेस कर दीजिएगा गुरुजी। आपसे दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जिस खुशी से पहले मुझे ब्लेस किया है, या जो खुशी आपने अपनी बेटे की झोली में डाली है, उसे प्लीज़ हमेशा बनाकर रखिएगा। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़। आगे भी अपना सत्संग शेयर करूँगी, गुरुजी की कृपा हुई तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, मुझे सच में नहीं पता कि मुझे क्या बताना है और क्या नहीं, बस ये एक शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने मुझे अपनी संगत चुना एंड मुझे अपनी भक्ति दी। ये मैं एक सत्संग सुनते हुए गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मैसेज मिल रहे थे कि तू बस शुक्राना कर एंड फिर देख। एंड ये मेरा 4th सत्संग है संगत जी। एंड गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, वो मुझे ब्लेस कर रहे हैं। मैंने पहले भी अपने सत्संग में गुरुजी की ब्लेसिंग्स शेयर की है एंड अपनी लाइफ की मतलब एक बहुत बड़ी विश मैंने गुरुजी के साथ शेयर की है। एंड गुरुजी से अरदास है कि अब बस गुरुजी जब भी कृपा होगी एंड वो अरदास अगर मेरी किस्मत में होनी होगी तो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। पता नहीं किस्मत में क्या है क्या नहीं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरुजी की कृपा है ना, कुछ भी नहीं गलत होगा। जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग को लिखने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना, क्योंकि गुरुपा आप हमसे बेहतर जानते हैं हमारे लिए कि क्या सही है और क्या नहीं। बस गुरुजी, गुरुपा, हमारे प्यारे गुरुपा, जो हमारे लिए सही हो बस हमें वही हमारे लिए करना और हमें उस राह पर चलने की शिक्षा भी देना कि जो राह आप दिखा रहे हो हम उस राह पर बेझिझक चलें। कभी हमें ऐसा ना हो कि कभी हम गलत ना सोचें, उस राह पर चलने के लिए हमें कभी सोचना ना पड़े, हमारे मन में इफ़ बट किंतु परंतु कभी भी ना आए कि हमें उस रास्ते पर चलने के लिए मतलब डर ना लगे। बस आप हमेशा हमारा साथ देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है, क्योंकि ये मौका हर किसी को नहीं मिलता।
इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमें बहुत कुछ समझाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस संगत जी, इसीलिए हमें सत्संग को सुनना चाहिए, सत्संग शेयर करना चाहिए। सत्संग शेयर करने से हम गुरुजी का शुक्राना भी करते हैं संगत जी। सत्संग शेयर करना गुरुजी का शुक्राना करना ही होता है, और हमारे सत्संग शेयर करने से सामने वाली संगत को बहुत जवाब मिलते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने सत्संग को स्टार्टिंग से स्टार्ट करके बताना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपकी किस बात में किस संगत को क्या जवाब मिलना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।